ठीक है, आज रात मिलते हैं। अरे माफ कीजिए। अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। और इसी तरह हाँ हाँ हाँ। हेलो मोटापा, क्या तुमने ये नहीं सुना? तुम मोटे हो। क्या आप थोड़ी सार्वजनिक नैतिकता रख सकते हैं? मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। किसी काम के लिए देर नहीं होती, दूसरों को देर मत कराओ। बस यही है। जिसके पास सार्वजनिक नैतिकता है वह नीचे जाएगा। तुम ऐसे क्यों हो? मैं नीचे जाऊंगा, कृपया मुझे जाने दो। एक मिनट रुको। क्या आप डीटी मीडिया के कर्मचारी हैं? आपके श्रीजन, मैं कल फोन पर था, मुझे कर्मचारियों की गुणवत्ता के बारे में बताया। मुझे आज सिखाने की उम्मीद नहीं थी। क्या आपको चाहिए कि मैं उससे इस बारे में फिर से बात करूं? उस जैसे किसी के लिए सहनशीलता माफ करने के बराबर है। ये सही है। तुम्हें कैसे पता कि वो डीटी मीडिया से है? उसके बैज पर लिखा है। क्या तुम उसके बॉस को जानते हो या नहीं, श्री किम? इतनी प्रसिद्ध मीडिया कंपनी के सीईओ। बिल्कुल, मैं उसे जानता हूं। वह मुझे नहीं जानता। हाय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी पूजा करोगे। ओह हाय। ओह, मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा है। क्या ये तुम्हारा काम का पहला दिन ओह है? मुझे माफ करना, मैं कल ही रिपोर्ट करने आया था। आज काम का पहला दिन है। शर्मिंदा होने की क्या बात है? मैं यहाँ एक हफ्ते पहले आया था। ओह, ली टेंगफेई इसके बिजनेस स्पेशलिस्ट। लीगल कमिश्नर वांग रोयो। ठीक है। हाँ। ली टेंगफेई, तुम क्यों आए? कॉन्फ्रेंस रूम में महत्वपूर्ण ग्राहक हैं। मिस्टर के ने आपसे मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए ओह, कहा। मैं अभी आता हूँ। यह वाला वह हमारी जिलो टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड चीन के सीईओ हैं, मिस्टर ग्रे। स्वागत है सभी का। स्वागत है सभी का। मैं जीआई चीन के सभी कर्मचारियों की ओर से स्वागत है सम्मानित अतिथियों। आपकी कंपनी का घरेलू रियल एस्टेट और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्धियां कोई छोटी बात नहीं। और हम जीवाईआई अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और स्थिति के बारे में क्या, ये सबके सामने है। ठीक है मिस्टर गे, मत भेजो हमारी दोनों कंपनियों के बीच सामरिक सहयोग के बारे में। तुम देखो, चिंता मत करो, मेरे अपने इंतजाम है। चलो सब वापस चलते हैं, बस उसे मुझे ले जाने दो। ये कैसे हुआ? पछताओ, तुम मेरे पीछे आते। अब किसी और को वेटर कैसे बनने दे सकते हो? छात्र संघ में मैंने खुद को एक वेटर के रूप में परिभाषित किया। अब बस सर्विस क्लासमेट को सर्विस कस्टमर से बदल दिया गया है। कोई मूलभूत अंतर नहीं। या क्या चेयरपर्सन ली बोल सकते हैं? खैर, पुराने सहपाठियों के लिए मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। क्या तुम मेरे पीछे आना चाहते हो? धन्यवाद मिस्टर गाओ आपकी दया के लिए। हालांकि चूंकि मैंने कंपनी के साथ समझौता किया है, तुम्हें अनुबंध की भावना को बनाए रखना होगा। ली टेंगफेई, हमेशा कोई और मुझसे मांगता है, मुझे इस तरह से अस्वीकार करो।
मैंने पहली बार तुम्हें देखा है। मैंने तुम्हें अस्वीकार नहीं किया। अगर हमारी दोनों कंपनियों ने एक दीर्घकालिक सहकारी संबंध स्थापित किया है, तुम मेरे ग्राहक के रूप में, ये मेरे नेता का नेता है, क्या ये मेरे लिए आपका पीछा करने के बराबर नहीं है? ठीक है, बस ये कहना चाहता हूं, वापस जाओ और मैं अपने पिता से अच्छी तरह बात करूंगा। ओ वैसे मिस्टर गाओ, याद है हमारे स्नातक होने से पहले स्कूल में एक बुजुर्ग व्यक्ति को साइकिल से टकराया गया था। अभी तक अपराधी नहीं मिला है। उस दिन मैं वहां भाग्यशाली था। मैंने तुम्हारा छात्र पहचान पत्र पाया। क्या ये इतना संयोग है? उस दिन मैं ओ जब तुम देख रहे थे तब शायद गिर गया होगा। मैंने उस समय तुम्हें फोन किया था। लेकिन तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे। चले गए। क्या तुमने कहा था कि ये बहुत लापरवाही थी? हाँ 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 हाँ, मैंने बहुत लापरवाही की थी। अरे बाद में मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी बहुत दयनीय था। मैंने किसी को गुप्त रूप से 10,000 युआन भेजने के लिए कहा। अच्छा काम करने के लिए और नाम नहीं छोड़ना, जैसा कि मिस्टर गांव से उम्मीद थी। जब हमारी दो कंपनियां आधिकारिक तौर पर अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगी, मैंने ये लाया, मूल स्वामी को वापस कर दिया। हालांकि ये चीज अब बेकार है, लेकिन फिर भी ये काफी सार्थक है। स्मृति चिन्ह, क्या आप सही है? ओह हाँ, स्मृति चिन्ह सार्थक होते हैं। अन्य कंपनियां अभी के लिए इस पर विचार नहीं कर। वापस जाने के बाद जल्द से जल्द जीवाई के साथ रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करें। अगर मेरे पिता पूछे, कहना कि मैं मिस्टर गांव के बारे में बात कर रहा हूं। मिस्टर गांव कृपया। अरे क्या तुम कम हो? क्या तुम कम हो? हाँ मैं खुद चलूंगा। गांव पेफू तुम्हारे ग्राहक है। बॉस, उन्होंने तुम्हें शर्मिंदा तो नहीं किया। चिंता मत करो, तुमने मुझे शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि मुझे एक बड़ा उपहार दिया। जब मैं कंपनी में पहुंचा तो मुझे एक बड़ा ऑर्डर एक सप्ताह से भी कम समय में प्राप्त हुआ। वास्तव में बॉस, तुमने ये कैसे किया? ऐसा नहीं है कि एक बूढ़े आदमी को साइकिल से टक्कर मार दी गई। गांव पेफू ने उसे उठाया। तुम्हारा जीवाई के साथ जल्द से जल्द एक सामरिक सहयोग समझौता करें। अगर मैं इंटरव्यू मिस कर दूं, तुम मेरे लिए 242 में जीवाई ले आओ। ये इसलिए नहीं है कि मैंने पहले उसकी मदद की थी। हम सभी सहपाठी हैं, तो उसे कुछ मुंह दिखाओ। देखो मैंने क्या कहा, तुम्हें पहले ही जीवाई जाना चाहिए था। अगर मैं जाऊं, बड़े ऑर्डर की बात मत करो। मुझे बहुत पहले निकाल दिया गया होता। यह रहा एक पेय। अरे बॉस की जीत का जश्न मनाओ। खैर यह हमारी पहली पंचवर्षीय योजना का भी जश्न है। यह एक शानदार शुरुआत है। लक्ष्य 2 मिलियन। चीयर्स चीयर्स। बॉस 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 बॉस। क्या स्थिति है? स्ट्रीट ऑफिस समुदाय को समूह से हटने और घर किराए पर लेने की अनुमति दे रहा है। एक महीने पहले अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन दूसरा मकान मालिक एक आखिरी मुनाफा कमाना चाहता है, इसलिए मैंने खबर दबा दी। आज स्ट्रीट ऑफिस के बारे में क्या खोलेंगे डिब्बा? तुम समझ गए। दूसरा मकान मालिक क्या कर रहा है? पैसा पहले ही भाग गया है। ये पोते भाग गए। तुम रात को कहां ठहरोगे? अस्थायी रूप से जगह निर्दिष्ट करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। नहीं तो तुम तीनों में से कौन मेरे साथ कुछ दिन गुजार सकता है? मैं असहाय हूं। मुझे अपनी जगह पर रहने में कठिनाई होती है। तुम इतने बड़े हो, हैंग बॉस। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। बस उड़ जाओ। ठीक है, तुम अभी भी मेरे साथ रहो। मिसेस जेनेसिस के बारे में क्या? ये है, उसे बताना मुश्किल है ना? तो उसे मत बताओ क्या खत्म हो गया। यह किस लिए है? क्या बॉस? तुम कपड़े बदल लो, फिर वो बड़े टुकड़े परिधि पर रखो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। आंटी झांग, आंटी झांग, आंटी झांग, आंटी झांग, आंटी झांग। अरे क्या कर रहे हो?
नमस्ते आंटी, क्या यहाँ यांग जिनवे रहते हैं? यांग जिनवे कौन है? लगभग इतने लंबे जलते हुए सिर वाले। कोई नहीं। अरे क्या ये सही नहीं है? क्या ये बिल्डिंग 3 नहीं है? यह बिल्डिंग 4 है। बिल्डिंग 3 वहां है। ओ देखो, मैंने गलती कर दी। चलो। ठीक है, धन्यवाद आंटी, धन्यवाद आंटी। बॉस, चिंता मत करो। मिसेस जीमेई अभी भी दरवाजे की ओर देख रही हैं। अरे क्या वो बुढ़िया मुझ पर शक करने लगी है? शायद नहीं, लेकिन बुढ़िया बहुत शक्की है। मुझे लगता है कि तुम वह चोर हो जो मौके पर आ गया। चोर? अरे नहीं, तो आज के लिए भूल जाना बेहतर है। मैं होटल में रुकने जा रहा हूँ। किस होटल में रुकना है? तुम मेरे साथ रहो। रुको, मैं कोई तरीका सोचूंगा। कोई भी अंदर बाहर आ सकता है। यह सब्जी मंडी नहीं है। हम हाँ। अरे अरे, बहन झांग अखबार पढ़ रही है। ओ छोटी मछली, तुम मास्क क्यों पहने हुए हो? ओह प्रिय, क्या यह सर्दी है? व्यायाम करो और पसीना बहाओ। हल्की गतिविधि से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें दवाई लेनी ठीक चाहिए। है। तुम बहुत बड़े हो, घबराओ मत। मेरी सलाह मानो, कभी भी उसकी आंखों में न देखो। इस बार एक्सटरमिनेटर के भय और आतंक पर संदेह मत करो। सावधान रहो, उसने बस मुझे देखा। मैं पहले जाऊंगा। और इसी तरह क्या आंटी झांग ठीक है? ओ यह ठीक है, यह ठीक है। देखो, तुम क्या देख रहे हो? हमें सतर्क रहना होगा। मेरी चोरी करने और खंभे बदलने की चाल कैसी है? लेकिन हर समय मुसीबत में रहना ठीक है। तो कल के बारे में क्या? मैं एक और होटल ढूंढूंगा। बस अपने आप रहो। तुम किस होटल की तलाश कर रहे हो? तुम होटल ढूंढो। होटल ढूंढने में पैसे लगते हैं, बचाने के लिए थोड़ा सा है। मुझे डर लगता है। तुम बहुत थक गए हो। मैं इतना थक क्यों गया हूं? क्या तुम कंपनी में सहकर्मियों से लड़ना चाहते हो? बॉस से लड़ो। जब तुम वापस आओगे तो उस बूढ़ी औरत से लड़ना होगा। क्या तुम थक गए हो? कौन स्कोर करता है? भाइयों के लिए, हमारे भविष्य के सपनों के लिए। सपना, मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूं। ये अच्छा है, लेकिन तुमने अपने बारे में नहीं सोचा। अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मैं अपनी मदद करूंगा। पक्षी फीनिक्स के साथ उड़ जाते हैं। मुझे पहले तुम्हें लुआन फेंग में बदलना होगा, तो तुम मेरे साथ उड़ सकते हो। जैसा कहावत है, एक व्यक्ति को मुर्गा कुत्ता लीटर मिलता है। नहीं, इसे दूसरे तरीके से कहते हैं, एक दिन तुम बहुत सफल होगे।
भाई को मत खींचो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं नदी पार करके पुल तोड़ दूंगा? मुझे वास्तव में डर नहीं है, मैं यूं पेंगुइन लोगों को देखता हूं। तुमने आंख कब पार की? अरे बॉस, ठीक है, मैंने सुना है कि जीवाई कंपनी में बहुत सुंदर महिलाएं हैं। इन 2 दिनों काम पर उससे तुम्हें अच्छा लगने नहीं लगा है? ओह बॉस, अब तुम्हें अपने जीवन के बड़े पहलुओं पर विचार करने का समय आ गया है। कौन है जो 4 साल के कॉलेज में प्यार में नहीं पड़ा है? यांगजी और जो यान को देखो, वे कौन हैं जो निष्क्रिय हैं? यह तुम हो। और मैं तुमसे कहीं कम हूं। क्षमता अभी औसत है। पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। मुझे तब तक सोचना होगा जब तक मेरा करियर समाप्त न हो जाए। मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। कौन कहता है कि तुम्हें पैसे के बिना प्यार नहीं कर सकते? बस इसलिए कि तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। एक हाथ में प्यार पकड़ो और दूसरे में करियर। दोनों में देरी नहीं करो, तब तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। वह अच्छी लड़की पहले ही किसी के पास चली गई होगी। ये बात समझ में आती है, लेकिन अभी बहुत व्यस्त हूं। हर दिन इन चीजों के बारे में सोचने के लिए समय कहाँ है? फिर से, मुझे लोग पसंद है। मुझे नहीं पता कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, इसलिए ये भाग्य पर निर्भर करता है। बॉस, सच बताओ, तुम कहीं भी ठीक है, लेकिन बहुत से चिंताएं हैं। तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं। अगर पसंद हो तो उसका पीछा करो। भाग्य? ऐसा कोई भाग्य नहीं है जो भाग्य बनाता है। तुम इस बात पर वाकई मुझसे कहीं कम हो। सो जाओ। ओ भगवान, ओ भगवान। मुझे आशा है कि आज रात मुझे उस नाशकारी शिक्षिका का सपना नहीं आएगा। अभी तक काम से नहीं उठे हैं। अरे, क्या तुम्हारा विभाग चल रहा है? इसलिए नहीं कि तुमने कंपनी के साथ एक नए ग्राहक के बारे में बात की है। क्या तुम्हें एक नया ग्राहक मिला है? तुम्हें एक नई टीम बनानी होगी। एक नई टीम बनाने के बारे में कैसा लगता है? हम जो अपने क्षेत्र के किनारे पर हैं, हमें सबके लिए जगह बनानी होगी। माफ करना, तुम्हें इस तरह से उलझन में डाल दूं, वरना मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे स्थानांतरित करने में। ठीक है, मैं तुम्हें अपने पापों को क्षमा करने का मौका दूंगा। आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, मैं इसकी भरपाई करूंगा। काफी देर हो गई है, नहीं तो मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। अरे नहीं, यह परेशानी भरा है। कोई परेशानी नहीं, बहुत सुविधाजनक है। 1 मिनट, मैं कार लेने जा रहा हूं, मेरा इंतजार करना। हल्की बारिश। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मेरा पीछा करना बंद करो। क्या मैं तुम्हें याद नहीं करता? अरे वो लड़का कौन है, बॉयफ्रेंड? तुम्हें परवाह नहीं है। क्या मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता? कृपया मुझे फिर से परेशान मत करो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। हल्की बारिश। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करते हो। ठीक है, मैं जानता हूं। मैंने पहले कुछ गलत किया था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे खुलने का मौका देना होगा, सही है? हल्की बारिश। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। जाओ, जल्दी करो। वो कौन है? ओह, रास्ता पूछने वाला, चलो चलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह काफी संयोग होगा। हम अभी भी सहपाठी हैं। हम, मैं भी नहीं। और सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि तुम असल में गांव पेफू को जानते हो। क्या संयोग है? मैंने आखिरकार गांव की कंपनी छोड़ दी। नतीजतन तुमने उसे हमारी कंपनी का ग्राहक बना दिया। दिन के अंत में मुझे इन लोगों से निपटना होगा। तो कहने के लिए मुझे और अधिक दोषी महसूस होता है। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। नहीं,
मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे तुम इसे यहाँ भेज सकते हो, मैं जल्द ही वहाँ पहुँचूंगा। इतनी देर मत करो, मैं इसे तुम्हारे लिए घर ले जाऊंगा। अभी भी जरूरत नहीं है, मेरे घोड़े की जरूरत नहीं वह है। वहाँ है। अच्छा, सावधान रहना। फिर कल मिलते हैं। अलविदा। अलविदा। सावधान रहो। अलविदा। अरे मेरा दोस्त कब आ रहा है? मैं भूखा मर रहा हूँ। वो जल्द ही यहाँ होना चाहिए और मैंने उसका इंतजार किया। लाल बूथ टेबल 7। हैरी, या नमस्ते। आप कैसे हैं? जानबूझकर? क्या यह जानबूझकर है? तुम परेशान हो। तुम वही हो जो परेशान करता है। हम कौन हैं? मेरा दिमाग अभी तैयार नहीं है। क्या मैंने पहले ही तुमसे माफी नहीं मांग ली? माफी मांगो। काम छूटने का शुल्क, चिकित्सा व्यय और मानसिक क्षति व्यय सभी मेरे द्वारा भुगतान किए जाते हैं। अच्छा, वह गिनती में नहीं आता। जब मैं चला गया तो मैंने कहा कि मैं वैसा व्यक्ति हूँ। मैं कैसा व्यक्ति हूँ? तुम जानते हो कि तुम कैसे व्यक्ति हो। कृपया मुझे करने दो, हमने पहले ही यह टेबल बुक कर ली है। कृपया मुझे करने दो। हमने पहले ही यह स्थान बुक कर लिया है। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह तुम्हारा गांव समूह है? माफ कीजिए, हमने यह स्थान पहले से ही बुक कर लिया है। तुम इतने बदमाश क्यों हो? द्विमासिक, क्या हम किराए पर लेने के लिए दूसरे कमरे में नहीं जाएंगे? तुम्हें किराए पर लेने के लिए इतने सारे कमरे कहाँ से मिले? मुझे लगता है कि उस जैसे लोग ही जानबूझकर परेशानी पैदा करते हैं। मैं इसे फिर से कहूँगा, हमने पहले ही यह स्थान बुक कर लिया है। जल्दी से कहीं और चले जाओ। मैं इसे तुम्हारे साथ फिर से कहूंगा। यह स्थान पहले हमारे द्वारा निर्धारित किया गया था। कृपया अपने बगल में बैठ जाओ। मुझे प्रभावित मत करो। एक स्वाद कलिका की यात्रा पर चलो जो दूर चली जाती है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम वहां कैसे पहुंचे? मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं नीचे। बस तुम्हें इसे पेश करने का सही समय है। ये मेरे कॉलेज के सहपाठी का सबसे अच्छा दोस्त है, यू पेंग्यू, बड़ा चांद। ये मेरा सहकर्मी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, वांग रोयू। वह तुम्हारा सहपाठी है? हाँ। माफ कीजिए, मुझे कुछ और काम है। इस युवा उद्यमिता प्रतियोगिता के विशेष प्रायोजक के रूप में मुझे मंच पर कहीं भी होने का अधिकार है। हमारी कंपनी का विज्ञापन पोस्ट करें। झाओ पेईफू चाहता है कि चेहरा ठीक रहे। अरे हिलना मत, वांग हाओयू। यह सहपाठी, कृपया अपने उल्लंघन को तुरंत रोकें। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मैं गांव समूह का प्रशिक्षु कानूनी सलाहकार हूँ। फिर मुझे पूछने दो। क्या ऐसा पोस्टर है? ये कहाँ रुकता है? कौन सा कानून इस तरह की स्वार्थपूर्ण चीज की रक्षा करता है? यह इस प्रतियोगिता का आयोजन समिति है। विशेष प्रायोजक गांव समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। कंपनी को मंच के भीतर किसी भी स्थान पर संचालन का अधिकार है। पोस्टर चिपकाएं। क्या तुम यहाँ खड़े हो? अगर मैं इसे तुम्हारे माथे पर चिपका दूं तो ठीक है ना? अगर ऐसा है, तुम मेरे ग्राहक के व्यवहार को स्वीकार कर सकते हो। ठीक है, तुम इसे चिपकाओ। इसे यहाँ चिपकाओ। अरे स्टिकर। चिपकाते अरे मुझ पर मत चलना। मैं तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ, अगर तुम अपने उल्लंघन को जारी रखते हो, मैं किसी भी समय आयोजन समिति को सूचित कर सकता हूँ। तुम्हें प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित करें। अरे क्या तुम परिणामों को सहन कर सकते हो? चूंकि ये एक गलतफहमी है, ये खत्म हो गया है, इसे जाने दो, ठीक है? अरे हाँ हाँ हाँ, मैं बस एक दूसरे को नहीं जानता। इसके अलावा हम चारों सहपाठी हैं। इसके अलावा इतना भाग्य। मैं सुझाव देता हूँ कि हम एक टोस्ट करें। उसके साथ किसका भाग्य है? मैं एक गिलास शराब साझा करने के लिए सहमत हूँ। दुश्मनी को मुस्कुराहट से दूर करें। पहल करें। इतना कंजूस मत बनो। धन्यवाद। अरे खैर, कोई चीयर्स नहीं।
यह लड़की वास्तव में आपकी सहकर्मी है। मत कहो मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। वह गांव पेइफू के अधीन एक हस्ती थे। अरे ऐसा मत कहो। वो गांव समूह क्यों छोड़ गया? ये भी क्योंकि उसे उन लोगों के काम पसंद नहीं है। सच या झूठ, उसके पास ऐसा न्याय की भावना है। मुझे विश्वास नहीं होता। अरे सावधान रहें कि उसे आपको मूर्ख न मैं बनाए। इसे सीधे नहीं कहूंगा। क्या उसने आपको एक बार सिर्फ अपने काम के कारण नहीं मारा? फिर मैंने अनजाने में आपको चोट पहुंचा दी, इतनी बड़ी दुश्मनी के लिए। बॉस, क्या आप वास्तव में नहीं जानते कि वह कितना क्रूर है? यह सब लाइट के शीर्ष पर नाशक है। अरे ये सही नहीं है बॉस। आप उसके लिए बोलते क्यों रहते हैं? अरे क्या आप इस नाशक मास्टर से बहुत मोहित हैं? तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, ठीक है, आपको बहुत देर तक इंतजार न कराएं, ऊपर जाएं। शौचालय जाएं, बस इंतजार करें। अरे बॉस वास्तव में उससे मोहित नहीं है क्या? अरे आंटी झांग, आंटी झांग, आंटी झांग, आंटी झांग, आंटी झांग, मुझे आपकी याद आती है। आंटी झांग, आप कहाँ हैं? आंटी झांग, मुझे आपकी याद आती है। जल्दी जाओ, तेजी से जाओ, काम पर जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि असली कीटनाशक कहाँ टहलने गया है। यू पेंगयू, इस बार और क्या कहना है तुम्हारे पास? आहा हा। आंटी झांग, इससे पहले कि मैं कहूं, उत्तेजित मत होना। मुझे समझाने दो, और इससे पहले कि मैं समझाऊं, पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हारी इस व्याख्या को नहीं सुनूंगा। मैं केवल किराएदार नियमों को मानता हूँ। आंटी मैंने गलती की। मैं आज अपना सामान पैक कर रहा हूं। मैं अभी बाहर जा रहा हूं। जो चाहो ले जाओ। आंटी झांग, किराएदार कोड कहता है कि बाहरी लोगों को रात भर रहने की अनुमति नहीं है। यह कौन है? यह मेरा सहपाठी है। मेरा भाई भी बाहरी नहीं है। कौन कहता है कि यह बाहरी नहीं है? किराएदारों को छोड़कर। जब तक यह इंसान है, वह बाहरी है। आंटी झांग, मेरा भाई मुश्किल में था तो कुछ दिन रहने आया था। क्या यह बाहरी लोगों को प्रभावित नहीं करता? यह भी काम नहीं करेगा। एक और व्यक्ति के साथ रहना किराएदार कोड का उल्लंघन है। किराएदार नियमों का उल्लंघन कभी अनुमति नहीं है। आंटी झांग, यह एक विशेष मामला है। बस एक बार समायोजित करो। बस यह एक बार। एक बार भी नहीं। यू पेंगयू, तुमने किराएदार कोड का गंभीर उल्लंघन किया है। नियमानुसार तुम्हारी शेष जमा राशि काट ली जाएगी। और मुझे कम से कम 1000 शब्दों की समीक्षा लिखो। माँ के अंत से पहले मुझे लाकर दो। आहा हा। तुमने देखा है? कभी नहीं देखा। आंटी झाओ, नहीं, क्या मैंने सही सुना? आंटी झांग, हम सिर्फ एक किराएदार मकान मालिक का रिश्ता है। क्या आप थोड़ा अतार्किक हो रहे हैं? मेरे घर में मैं ही कारण हूँ। यहाँ रहना जरूरी है। आपको इन नियमों का पालन करना होगा। आपके नियम बहुत अमानवीय हैं। क्या? ओह हा 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 हा। उसने कहा कि मैं अमानवीय हूँ। अमानवीय? आपको शांति पसंद है, मैं इसे समझता हूँ। क्या आपने गलियारे में डेसिबल लटकाया है? सभी पड़ोसियों को डकार आती है। जब आप गैस छोड़ते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। कौन वाटर हीटर को ऊंचा नहीं करता? बस वाटर हीटर को 38 डिग्री 5 पर कर दो। सर्दियों में मैंने अभी तक नहाना खत्म नहीं किया है। लोग आइसक्रीम की तरह जम रहे हैं। और आप हमें ड्यूरियन खाने नहीं देंगे। वे हमें लहसुन खाने नहीं देंगे। हमें स्टिंकी टोफू खाने नहीं देंगे। आप एक डिश में कितनी लौंग डालते हैं? कितनी हरी प्याज डालनी है? आप कुछ मिर्च डाल सकते हैं। क्या आप बहुत व्यापक हो रहे हैं? आप कहते हैं कि आपके पास मानवता नहीं इसे है। समझो।
यह मेरा घर है। मैं जैसे चाहूं किराए पर दे सकता हूं। आपको परवाह नहीं है। यह किराएदार कोड में स्पष्ट रूप से लिखा है। अगर आप नहीं रहना चाहते हैं तो आप इसे किराए पर नहीं ले सकते। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको मेरे लिए नियमों का पालन करना होगा। आप ओवरलॉर्ड क्लॉज हैं। मैं ओवरलॉर्ड क्लॉज से निपटूंगा। आप क्या? अरे, मैं नहीं कर सकता क्या? मैं सभी को न्याय करने दूंगा। चाचा चाची भाई और बहन, आओ और न्याय करो। क्या आप मुझसे अधिक समय तक रह चुके हैं? क्या आपको लगता है कि यह किराएदार कोड समझ में आता है? क्या हमें हाथ मिलाना चाहिए? अपने हितों की रक्षा करें। क्या मुझे चाहिए? सही है ना, सही है ना? अरे भाई और बहन, अरे आप बेहतर हैं कि इसे सह लें। क्या आप इस अनुचित घटना के आगे झुकना पसंद करेंगे? बल्कि मैं अपनी गरिमा का एक बिट भी बचा नहीं सकता। हा 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 हा। साफ देखो यू पेंगयो। आप इस महीने के अंत तक जीवित रहें। मुझे अभी हटाओ। छोड़ो। बॉस, मैंने अपने जीवन में कभी किसी की सेवा नहीं की। उसे हरा नहीं सकता। छोड़ो। छोड़ो। आप केवल एक होटल में रह सकते हैं। मजाक नहीं, मजाक नहीं। हिलना मत। हिलना मत। हिलना मत। तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। मिस्टर गाओ, गेंद खेलने जाओ। हेलो, तुम कौन हो? तुम ली टेंगफी हो? हा, अपना परिचय दो। मेरा नाम ये झीक्यू है। हालांकि हम पहली बार मिले हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब हमने एक दूसरे से निपटा है। तो आप मिस्टर ये हैं? मैंने बहुत समय से सुना है। तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? स्कूल जाओ और शिकायत करो। तुम्हें छात्रावास से बाहर उड़ा दिया। अरे, वे सब बीते समय की बातें हैं। इसके अलावा हम सभी वयस्क हैं। बच्चे की तरह उलझने की कोई जरूरत नहीं है ना? मिस्टर गाओ सही है। तुम ली टेंगफी वास्तव में एक अद्भुत व्यक्ति हो। तो मिस्टर ये आज मेरे पास आए। बेशक ये एक अच्छी बात है। और मैं अब वो एक बेईमान मध्यस्थ का स्टोर मैनेजर नहीं है। मैं अब कौन हूँ? वो गांव समूह के सहायक महाप्रबंधक है। सीधे गांव पेफू को स्वीकार करें। मिस्टर गांव का नेतृत्व। यो, बधाई हो। बधाई हो। एक नजर डाले। टॉल हाउस प्रॉपर्टी जानते हो? ये हमारे गांव समूह द्वारा 2 दिन पहले अधिग्रहित किया गया था। चेयरपर्सन का क्या मतलब है? उच्च स्तरीय रियल एस्टेट पर पुनर्विचार करना है। पिछले आपूर्तिकर्ता और भागीदार। इसके बारे में क्या? इसे हमारे सीईओ पर छोड़ दें। मिस्टर गांव सेवा प्रदाताओं के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहे हैं। एक चेहरा कैसा रहेगा? क्या ये आपके लिए पदोन्नति और वेतन वृद्धि पाने का एक अच्छा अवसर है? हाँ, बस हमारे सीईओ गांव के साथ आपके संबंध के आधार पर। मिस्टर गांव आपका विशेष ध्यान भी रखेंगे। क्या मुझे आप दोनों से एक आमंत्रण मिल सकता है? ये मेरी खुशी है। मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। ये ठीक है, लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी होगी। गांव के समूह द्वारा उच्च स्तरीय रियल एस्टेट के अधिग्रहण की खबर ये अभी तक फैलाई नहीं गई है। पहले से किसी को बताना सबसे अच्छा नहीं है। व्यवसाय क्या है मैं कर चुका हूं। ओ सही है। दोपहर में एक ब्रीफिंग भी है। याद रखे आना। भाई मैं पहले जाऊंगा। किसी और दिन एक साथ खाना खाएंगे। हम शांत
और शांत रहना चाहते हैं। बॉस, हे, आप यहाँ क्यों हैं? और ये है, ओ मैं कॉलेज के सहपाठी। मुझे यहाँ आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। नमस्ते लियू होंग्यू। क्या आप पहले बात कर सकते हैं? केवल आप वीओ को भाग लेने की अनुमति, हमें जीवाई में भाग लेने की अनुमति नहीं है। क्या आपका यह मतलब नहीं है? चूंकि आप यहाँ व्यवसाय के लिए हैं, बस थोड़ा सा व्यवसाय। क्या बॉस ने आपको याद नहीं दिलाया? आप यहाँ इतने शान से पकड़ने आए हैं। क्या आपको डर नहीं है कि कोई आंखों की दवा लगाएगा? आप कहते इस बार इतनी सारी कंपनियों का चयन किया गया, क्या वीओ की ताकत इतनी ऊंची रैंक की जा सकती है? हालांकि भाई, लेकिन इस बार मैं भाईचारे की परवाह नहीं करता। चिंता मत करो। ठीक है, सब लोग ध्यान दें। कृपया मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम चले। टेबल के क्रम में बैठें। ब्रीफिंग आधिकारिक तौर पर 5 मिनट में शुरू होगी। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बड़ी मछली। अगला कृपया कंपनी के श्री मेंग को आपके लिए बोलने के लिए आमंत्रित करें। क्या ये एक अच्छा विचार है? क्या उस बच्चे को मूर्ख बनाया जा सकता है? चिंता मत करो, मैंने सब व्यवस्था कर ली है। अचूक उसे दी गई व्याख्यात्मक सामग्री, मैंने इसे विशेष रूप से संभाला। जब तक आप इसकी तुलना नहीं करते, आप अंतर नहीं बता सकते। ठीक है, ये अच्छा रहा। पेन चयन में देरी किए बिना इसने मेरी मदद की। वैसे इसने मेरे और ली टेंगफेई के रिश्ते को और करीब लाया। एक तीर से 3 निशाने अच्छे हैं। क्या आप वुलियांग वापस जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं? मैंने पहले ही अपने पिता को बता दिया है। अगले महीने से आप वू लियांग के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। पदोन्नति के लिए धन्यवाद। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन क्या आप सुनिश्चित है कि ली टेंगफेई उसे याद नहीं दिलाएंगे? यू पेंगयू कभी नहीं करेगा। चिंता मत करो। ऐसा क्यों है? कॉलेज में वे दोनों ठीक है, शायद एक ही पैंट पहने हुए। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई हितों का टकराव नहीं था। लेकिन अब ये अलग है। वैनिटी फेयर। भाई भी, आपको अपनी जान बचानी है ना? इसके अलावा लोग अपने लिए नहीं है। नष्ट करो। क्या आप सभी ये नहीं कहते कि ली टेंगफेई एक अद्भुत व्यक्ति है? फिर वो इसे कैसे ले सकता है? अपने भविष्य पर जुआ खेलो। सही है ना? बिल्कुल सही। ली टेंगफेई, स्वार्थ काफी भारी है। मैं सही हूं। मुझे सबसे अच्छा पता है वास्तविकता। कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं। अपने दम पर बाहर आओ। उनकी नजर में जीवित रहना पहले आता है, कुछ और मायने नहीं रखता। अरे जब तक तुम उन्हें पहल नहीं करने देते, वे हमेशा उदासीन बने रह सकते हैं। देखते रहो। सीधे कहूं तो ये एक पाखंडी है। जब तक खुद को बहाना बनाने की थोड़ी सी जगह है और वो खुद को आरामदायक बनाने की कोशिश कर रहा था। इस तरह का व्यक्ति, मैं एक मोहरा बनना पसंद करूंगा। तुम क्या सोचते हो? ठीक है, मैं तुम पर फिर से विश्वास करूंगा। अरे, जिशान मुझे इतनी जल्दी क्यों ढूंढ रहा है? ओ, तुम विश्वास नहीं करते। इस बार फिर से हम चल रहे हैं। यह क्यों है? इस बार हम एक नियमित मध्यस्थ की तलाश कर रहे हैं। एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस बार इसका मध्यस्थ से कोई लेना देना नहीं है। यह मकान मालिक है। वह अब इसे किराए पर नहीं देता। खुद ही जुर्माना भरने को तैयार है। मैं भी हमारा घर वापस लेना चाहता हूँ। फिर उसे कहना होगा क्यों है ना? धन्यवाद। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। ठीक है। हमारा मकान मालिक, मैं 2 दिन पहले महिला नेटिजन से मिलने बाहर गया था। उसकी पत्नी ने पकड़ लिया। हो गया। दंपति ने एक दूसरे से लड़ाई की। तुम क्या चाहते हो? तलाक, घर बेचना और परिवार की संपत्ति बांटना। यह स्थिति, मैं केवल हमें पहले बाहर निकाल सकता हूँ। भगवान, क्या बात है? फिर बेशक बदकिस्मती। माफ कीजिए। क्षमा कीजिए।
यह फिर से तुम क्यों हो? अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या कर सकता था? घर किराए पर लो। तुम भी किराए पर लो। हाँ, वैसे मेरे बॉस को ली टेंग फेई से मिलवा दो। क्या उसने पहले से घर नहीं ढूंढ लिया है? उसका घर बहुत खराब है। टॉयलेट जाने के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। मैं वैसे भी घर किराए पर लेने जा रहा हूँ। उसे भी देख लो। मैं वाकई नहीं कर सकता। हम इसे साथ में किराए पर लेते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने दयालु होगे। फिर मेरे भाइयों को देखो। एक सुंदर महिला किस तरह का घर किराए पर लेना चाहती है? पहले महिलाएं। खैर, मैं 2 के लिए 2 बेडरूम और 1 लिविंग रूम किराए पर लेना चाहूंगी। फिर लिविंग रूम को बड़ा बनाना सबसे अच्छा होगा। बहुत ऊंचा न जाओ। काश एक लिफ्ट होती। उच्च बिंदुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मेट्रो स्टेशन के करीब होना चाहिए। ठीक है। चारों ओर पूर्ण सुविधाएं होनी चाहिए। यह किस तरह का मॉल है? मूवी थिएटर, सुपरमार्केट और अस्पताल, ये सब हैं। और भी बेहतर, लेकिन बहुत ज्यादा चार्ज न करें। मैं समझ गया। मेरे साथ आओ। इसे देखो। मास्टर बेडरूम और लिविंग रूम अपेक्षाकृत बड़े हैं। गतिविधियों के लिए पर्याप्त जगह। पास में एक दूसरा बेडरूम है। इसे स्टडी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भविष्य में इसे बेबी रूम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इमारत में एक लिफ्ट है। भले ही तुम गर्भवती हो, नीचे जाना भी बहुत सुविधाजनक होगा। पास की सुविधाएं बहुत पूर्ण है। अस्पताल, सुपरमार्केट, सब कुछ उपलब्ध है। मातृत्व जांच का समय है। दूध पाउडर खरीदो। डायपर बहुत सुविधाजनक है। तुम्हारे जैसे नवविवाहितों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त। आहा, तुम एक सुंदर। क्या हम एक जोड़े नहीं हैं? आहा, मैं समझ गया। मेरे साथ इस घर को देखने आओ। हे, यह वाला कैसा है? लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और किचन बहुत विशाल हैं। अपेक्षाकृत 2 बेडरूम आकार में अपेक्षाकृत औसत है। यह कैसा है? यह सभी को उनका निजी स्थान सुनिश्चित करता है। साथ ही पर्याप्त सामान्य क्षेत्र भी है। इस तरह का घर कैसा है? सबसे उपयुक्त। आखिरकार हम उस तरह के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रिश्ते में नहीं हैं। मैं समझ गया। चलो अंदर चलते हैं। यह घर, हालांकि कुल क्षेत्रफल बड़ा नहीं है, लेकिन पूरे समुदाय का प्लॉट अनुपात कम है। पर्यावरण बहुत सुंदर है। एक से एक बटलर सेवा है। भूमिगत पार्किंग, गैरेज, लिफ्ट, सीधा प्रवेश। यह अविश्वसनीय रूप से निजी है। इस घर में रहो जब तक तुम नहीं कहोगे। कोई और नहीं जानेगा। क्या मैं इतना आकस्मिक व्यक्ति दिखता हूँ? अरे, जिस बड़ी बहन ने फोन किया उसके मन में क्या है? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति दिखता हूँ? मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ। जब मैं तुमसे मिलता हूँ तो मैं घर भी किराए पर नहीं ले सकता। मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? भौं क्यों तनी हुई है? भाई, ये क्यों न हम इसे भूल जाएं? क्या हुआ? ठीक है। ओ, ओ फिर से पैसा है ना? धन्यवाद। अलविदा। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने से डर रही हो। बस ठीक है, उससे संबंध तोड़ो। फीफी, हम सभी वयस्क हैं। क्या यह है कि मैं अविवाहित हूं और तुम अविवाहित हो? तुम उससे क्यों डरती हो? मैं आपकी मदद की सराहना करता हूं, लेकिन आपका क्या मतलब है? क्या तुम उसे याद करती हो? तुम अभी भी मुझे नीचा दिखाते हो, फीफी। और इसी तरह कृपया इसके बारे में सोचो। वो हाल ही में कॉलेज से स्नातक हुआ है। अपने आप को समर्थन देना मुश्किल है। मकान मालिक के कमरे में प्रवेश करें। वह आपको क्या दे सकता है? फिर से सोचें। आप अपने परिवार की स्थिति किसी और से बेहतर जानते हैं। आपका भाई अभी पढ़ाई के लिए विदेश चला गया है। ये शुल्क कहां से आता है? शादी के बाद घर खरीदने के लिए पैसा कहां मिलेगा? आपके माता पिता आप पर भरोसा कर रहे हैं। इस पर विचार करें। इतने फाड़े मत हो जाओ। पहले कपड़े खरीदते हैं, ठीक है? जाओ। टीम लीडर डिंग की योजना और मुख्य सामग्री शब्दों यहाँ है। के बारे में क्या? मैंने इसे रंगों के साथ चिन्हित किया। कल रात मैंने तत्काल नूडल्स खाया, उस पर कुछ सूप, लेकिन चिंता मत करो, मैंने सब चेक किया। यह ठीक होना चाहिए। अगर और कुछ नहीं है
तो मैं पहले जाऊंगा। छोटी मछली। कुछ नहीं निर्देशक लियो ने आपको एक अच्छा मौका दिया। इसे संजोना। पहले मैं जाता हूं तब। भाई 9:30 है। प्रकाश अभी भी क्यों है? मुझे नहीं पता। सूरज पश्चिम में आ रहा है। वास्तव में हाँ हाँ। एमआर के बारे में क्या? घर में। मैंने आपको रात के खाने के बाद नहीं देखा। बाहर नहीं आया। कुछ होगा? मैंने कहा भाई, वे आपको अगले महीने नहीं रहने देंगे। आपको क्या परवाह है? चिंता मत करो नहीं। चाची, चाची, आप क्या कर रहे हैं? बड़े भाई, क्या आप सुन सकते हैं कि यहाँ कोई आवाज है? मैं सही महसूस नहीं करता। हम अंदर क्यों नहीं जाते और देखते हैं? अरे नहीं नहीं, ये किराएदार के हमें मालूम मना है। किया, वरना सीधे निकाल दिया जाएगा। नहीं, मुझे वास्तव में लगता है कि कुछ गलत। यह क्या समय हुआ है? क्या होगा अगर बुढ़िया ने जानबूझकर हमारी परीक्षा ली? उसने पहले भी ऐसी मछली पकड़ी है। मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हें बेहतर होगा कि अपने काम से काम रखो। सच में मैं नहीं। चाची झांग, चाची झांग, क्या आप अंदर हैं? चाची झांग, चाची झांग, मैं महीने के अंत में आने वाली हूं। नियम जो भी हो। चाची झांग, चाची झांग, आपको क्या हुआ है? चाची झांग, चाची झांग, धीरे चलो। धन्यवाद। आपका स्वागत है। अरे मैं आऊंगा। अरे धीरे चलो चाची झांग, धीरे चलो, आराम से आओ। ठीक है। अपने कदम संभालो। अरे मुझे आने दो। धन्यवाद, आओ आओ। अरे मेरी चाची, धीरे चलो। क्या तुम इतने थक गए हो? ओह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूरी रात जागा रहा। अच्छी नींद नहीं आई। अरे युवा, कोई बात नहीं। अरे आपका धन्यवाद। ओह चाची की पुरानी जिंदगी ले लो। फिर से उठा लिया। अरे देखो तुमने क्या कहा। क्या यह नहीं किया जाना चाहिए? धीरे चलो। मुझे पता है। तुम मुझे पसंद नहीं करते। सोचो मैं ठंडा और बेरहम हूं। तुम्हें पता है क्या? मैं इतना कठोर नहीं बनना चाहता। मुझे बस ऐसा लगता है। आज के युवा नियम नहीं जानते, प्रगति नहीं चाहते। क्या मैं जल्दी में नहीं हूं? तो मैं बस उनके लिए कुछ नियम बनाना चाहता हूं। देखो, अरे आंटी झांग, सच बताओ, उन युवाओं का क्या? बहुत दुर्लभ है। ज्यादातर युवा ठीक हैं। इतना चरम नहीं हो सकता। और डॉक्टर ने कहा, इस बीमारी में गुस्सा नहीं कर सकते, लगातार उत्तेजित नहीं रह सकते। अरे कितना कष्ट। देखो हाँ हाँ, पापा की। धीरे करो। अरे तुम भी बैठो। मैं नहीं बैठ रहा आंटी, मैं दिन में काम करता हूँ। वह दवा गोलियां सब यहाँ रख दी हैं तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कभी भी मुझे बुलाना। अरे ठीक है। अरे छोटी मछली, रुको रुको रुको।
कैसे? आंटी नहीं, मैंने फिर क्या गलती की? अरे अरे अरे, अब से कोई और किराएदार नियम नहीं। तुम्हारा घर, जब तक चाहो रह सकते हो। सच में? यह सच नहीं है। तुम्हारा एक और सहपाठी नहीं है, उसके पास रहने की जगह नहीं थी। क्या यह सही है? क्या यह पड़ोस का जियोलिव है? वह अगले महीने जा रहा है। आंटी ने घर तुम्हारे लिए रखा है। अपने सहपाठी को आने दो। ओह प्रिय, आंटी तुमसे किराया नहीं लेगी, ठीक है? यह कैसे हो सकता है? आंटी, एक यार्ड है। ठीक है, मैं हाँ कहता हूँ। आंटी की जान तुमने बचाई है। धन्यवाद करने में देर हो गई। फिर से किराया चाहिए। लोगों को उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट न करने दें और उन्हें मार डालें। धन्यवाद आंटी झांग, आपका स्वागत है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं निश्चित रूप से और अधिक होता। क्या आंटी झांग वहां है? ओह, डायरेक्टर ली, अंदर आओ, अंदर आओ। बैठो मत बैठो। मैं आज आपको सूचित करने आया हूं। जिले में पुराने शहर का नवीनीकरण हम जल्द ही ध्वस्त हो जाएंगे। पहले से ही सभी को नमस्ते कहने आओ। ओ, क्या आप एक नजर डाल सकते हैं? इसे जल्दी मत खोलो, इसे देर से मत खोलो, यह ध्वस्त करने का समय है। ये एक योजना है जो तेजी से बदलाव के साथ नहीं रह सकती। ठीक है, इसे भूल जाओ। कल के प्रस्ताव के बारे में सोचो। चिंता मत करो, यह तैयार है। बस आपके प्रतिस्पर्धा करने का इंतजार है। इतना आत्मविश्वासी। तो सावधान रहो। अगर इस बार अगर इस बार क्या? अगर मैं इस बार जीतता हूं, क्या आप नाराज होंगे? बॉस, जिस दिन आप मुझसे मिले, मैं बहुत खुश हूं। आप किस बात से नाराज हैं? तो मैं राहत महसूस करता हूं। इतना अहंकारी मत बनो, ठीक है? आप ऐसा लगता है कि आप जीत गए हैं। आह, एक काटने से हजार दुख दूर हो जाते हैं। ठीक है। वीओ कंपनी प्रस्ताव टीम को तैयार करने के लिए कहें। प्रिय नेताओं, सबसे पहले आपकी कंपनी के लिए धन्यवाद। हमारे वीवो कंपनी को ये प्रतिस्पर्धा करने का अवसर दें। मुझे विश्वास है, इस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ये निश्चित रूप से आपकी कंपनी को हमारे वीवो को देखने देगा। कंपनी की ईमानदारी और क्षमता हमारे भविष्य के सहयोग के लिए एक रास्ता खोलें। मुझे पहले कोरियाई टीम का परिचय दें। परिचय की आवश्यकता नहीं है। मैं इस आदमी को जानता हूं। अभी प्रस्ताव दो, मेरे पास थोड़ा समय है। नमस्ते नेता। अरे अरे अरे, तुम्हें बैठकर प्रस्ताव देने की अनुमति किसने दी? तुम्हें नियमों का बिल्कुल भी पता क्यों नहीं है? प्रस्ताव देने के लिए खड़े हो जाओ। ये ग्राहकों के लिए न्यूनतम सम्मान है, समझे? नमस्ते नेता, मैं आज आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। ली टेंगफेई, क्या तुम्हारे पास अभी भी खेलने का मूड है? वैसे भी मैं खाली हूं। इतना बड़ा रोल, तुम इतने शांत हो, है ना? जब ये आता है, इसे आसान लो। उपरोक्त उच्च वृद्धि अचल संपत्ति का ऑनलाइन देखना है। परियोजना का समग्र वास्तुकला विश्लेषण और प्रारंभिक समाधान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये खत्म हो गया है। क्या ये आपकी कंपनी का प्रस्ताव है? यदि आपकी कंपनी की कोई टिप्पणी है, हम सुधार कर सकते हैं।
हमारी राय बड़ी है। क्या आपको किराया व्यवसाय के बारे में कुछ पता है? क्या आप जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं? आप केवल कुछ वर्षों से काम कर रहे हैं। आपने इसे कैसे प्राप्त किया? ऑनलाइन लेन-देन आवास किराए के विकास में एक अनिवार्य प्रवृत्ति है। ये निष्कर्ष, क्या कोई तर्क है? क्या कोई पूर्व उदाहरण? क्या कोई तथ्यात्मक आधार है? क्या आपने ब्रीफिंग के लिए सामग्री पढ़ी है? इसमें क्या लिखा है? क्या आप अनुरोध के अनुसार आए हैं? मैंने निर्देशों द्वारा भेजे गए रूपरेखा के अनुसार तैयार किया है। धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। यह मेरे लिए नहीं है। नहीं। फिर जो आपने भेजा है उसे निकालो। अपने आप को एक से तुलना करो। अपने आप को देखो, यही है। यू पेंगेयू, तुम क्या कर रहे हो? मुखिया मुझे कुछ समझाने को नहीं है। वे जानबूझकर मुझे और तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। तुम्हें खुद को कौन समझते हो? हमारी इतनी बड़ी कंपनी ऐसा बड़ा लिखित परीक्षण लेती है सिर्फ तुम्हें एक छोटे से स्नातक को चोट पहुंचाने के लिए। कौन मानता है? अपने नेता से पूछो। तुमने अपनी संशोधित सामग्री क्यों तैयार की? एक रूपरेखा के रूप में। तुम्हारे दिल में क्या है? नेता, उनकी व्याख्यात्मक सामग्री में शुरुआत में वास्तव में समस्या थी। उस दिन निदेशक लियू ने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे यू पेंगुए के बाद योजना पूरी करने के लिए कहा। कोई समस्या नहीं वाली व्याख्यात्मक सामग्री का उपयोग कर। खराब सामग्री को बदलें। यू पेंगुए के पास आई ये सामग्री, ये झूठी सामग्री है जिसे मैंने पहले ही हेरफेर किया था। उस समय तुम मेरे द्वारा तैयार की गई असली सामग्री का उपयोग करो। जाओ और यू पेंगुए के हाथों में झूठी सामग्री स्थानांतरित करो। विवरण बिल्कुल वैसा ही कॉपी करना चाहिए। फिर यू पेंगुए के हाथों में झूठी सामग्री नष्ट कर दो। प्रस्ताव बैठक में यू पेंगुए की योजना निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। निदेशक लियू ने मुझे प्रदर्शन मूल्यांकन और अंतिम उन्मूलन से डराकर कहा, ऐसा करो। मैं एक व्यक्ति की सबसे बुनियादी विवेक नहीं खो सकता। बढ़िया बढ़िया। मैं अपनी व्यस्त अनुसूची में से समय निकालना चाहता था सहायक कंपनियों के पेन चयन को देखने के लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे एक शानदार कार्यस्थल नाटक देखने का मौका दोगे। अरे तुम्हारा गड़बड़ प्रस्ताव के मौके पर मत ले जाओ। श्री गाओ सही है, हम तुम्हारे गड़बड़ की परवाह नहीं करते। चूंकि निदेशक लियू के पास सही व्याख्यात्मक सामग्री है, इसका मतलब है कि हम इसे सभी कंपनियों को भेजते हैं। ये सब एक ही संस्करण है। तो अन्य कंपनियां हमारा संदेश क्यों ले रही है? क्या तुम्हारी विवो कंपनी रास्ते से बाहर नहीं जा रही है? मुझे अचानक याद आया, इस बार जेड पेंग्यू का चयन किया गया है। ली टेंगफे की कंपनी भी भाग ले रही है ना? तुम भाईचारे पर नहीं रहोगे, जानबूझकर पानी छोड़ना। क्या तुमने उस व्याख्यात्मक सामग्री को गुप्त रूप से संशोधित किया? ली होंगे तो क्या हो रहा है? कृपया मुझे समझाओ। मम्मी ने मुझे सही समझा। गाओ पेईफू, यहाँ गैस न छोड़ो। तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, तुम इस घृणित तरीके से मेरे खिलाफ भी आ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ली टेंगफेई को इसमें मत खींचो। तुम क्या कह रहे हो? अरे नेता, ये तुम्हारी वीओ कंपनी में कर्मचारियों को शिक्षा देने का तरीका है। सही? बड़े दिन में लांग लांग यहाँ है। प्रस्ताव स्थल पर ऐसी गंदी भाषा है। मैं तुम्हारे मुख्यालय में शिकायत करना चाहता हूँ। सम्मान। यू होंग्यू, यहां से निकलो। मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम्हारा नाम इसमें शामिल नहीं था। अरे उसने क्या कहा जो तुम्हें जिम्मेदार ठहराए? कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं। इस बार बर्फ पड़ रही है। हमें जीतना चाहिए था।
बधाई। सुबह में मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला। कौन सा बड़ा ऑर्डर? ग्राहक ने बस इस दी। शान न दिखाओ। बॉस के आंतरिक ईमेल पहले ही भेज दिए गए हैं। क्या तुम बस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिल सकती है? सच बताओ, मुझे पदोन्नति मिली नहीं। क्या मतलब है? ये पेन चयन यू मेंगेवे और उनकी कंपनी ने भी भाग लिया। वह तुम्हें नहीं देगा, ऐसा अनपेशेवर। तो वो ऐसी बदस्वाद चीज कैसे कर सकता है? मैं इस लड़के के साथ प्रतिस्पर्धा करने की सोच रहा था। ये दुखद है कि आसमान लोगों की इच्छाओं का पालन नहीं करता। क्या गलत है? मैंने अभी पता लगाया, टॉल हाउस प्रॉपर्टीज को भी हाल ही में गांव ग्रुप ने खरीद लिया। तो पीछे की तरफ से गांव पेफू ने ही इसे चलाया। गांव पेफू और यू पेंगुए 4 साल के सहपाठी थे और 4 साल तक खेले। ये एक मृत दुश्मन है, मैंने कहा। मैं कोपेफुना में एक इंटर्न था। यू पेंगुए मुझसे ऐसा क्यों व्यवहार करता है? अब गांव पेफू पहले पक्ष बन गए हैं। वो दयनीय है। मुझे सुना है कि जब मैं आज चुनाव कर रहा था, यू पेन्युए को बहुत सताया गया था। गुस्से में उन्होंने उन्हें कुछ शब्दों में डांट दिया। वह इतना झटके वाला है। सार्वजनिक रूप से ग्राहकों को अपमानित करना छोटी बात नहीं है। वही उनकी व्यक्तित्व है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है। अगर ये बदल सकता था तो वो नहीं होता। ठीक है, एक बात है जो मुझे कभी समझ नहीं आई। गांव पेफू वह स्पष्ट रूप से जानता है कि तुम्हारे और दोस्तों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, फिर भी वह हमारी कंपनी को ही प्रोजेक्ट क्यों देता है? अरे आओ, इसका कारण है कि मैंने छात्र संघ में उनकी मदद की थी। रिश्ते इतने खराब नहीं हैं। दूसरा, वह मुझे यू होंग्युए के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है और इसी बहाने हमारे रिश्तों को चुनौती देना चाहता है। तो सतही तौर पर मैं जीत गया, लेकिन वास्तव में मैं तो बस किसी और का पेश चाल हूं। मैंने कहा तुम खास खुश नहीं हो। उच्चकुल श्री गाओ, कृपया मेरी बात सुनिए। सचमुच इस बार ये मेरा दोष नहीं है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मैं वादा करता हूं, मैं तुमसे फिर नहीं पूछूंगा। मुझे एक मौका दो, बस आखिरी बार। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि ये अचूक है? क्या तुमने नहीं कहा था कि ये व्यवस्थित है? श्री गाओ, ये मेरा दोष नहीं है। ये लियू झेंगी के बारे में है। कौन सोच सकता था कि उनके लोगों में ऐसी समस्या होगी? रोकना असंभव था। ये लियू झेंगी का हिसाब है। मैं उनसे हिसाब लूंगा। और तुम्हारे बारे में छलक पट के अलावा हानि का चाल, तुम शायद एक दिन मुझे पत्थर उठाकर अपने पैर पर मारना पड़ेगा। तुम अभी भी उप महाप्रबंधक बनना चाहते हो? जल्दी जाओ और मेरे लिए जैसे ही मेरा पापा साइन करे यहां से निकल जाओ। रोल। इस पेन सिलेक्शन के जरिए मैं एक सच्चाई समझ गया हूं। कैपिटल क्या है? कैपिटल पावर है। इसकी आवाज है। कोई भी हो, जब तक तुम्हारे पास कैपिटल है, तुम अपने हाथ को बादल में बदल सकते हो। बारिश के लिए अपने हाथों को ढक सकते हो। हम सिर्फ गहराई तक जा सकते हैं, थोड़ा और गहरा, चाहे कितना भी बलिदान हो। बिना हिचकिचाहट के डटे रहो, क्योंकि मुझे विश्वास है एक दिन तूफान सड़े हुए पुलों को तोड़ देगा। लंबे समय से खोया हुआ सूरज फिर से रेन फॉरेस्ट में चमकेगा। जब तक तुम मौके को पकड़ लो, घास भी ऊंचे पेड़ बन सकती है। अपने शरीर से एक आसमान को थाम लो। लैम्सकेवर्स, क्या तुम बुरे मूड में लग रहे हो? नहीं, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, हा हा हा। सीक्सी को क्या कहना है? हाँ, बॉस, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? इतने समय से एक दूसरे मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारी कंपनी से सुना कि तुमने इस्तीफा दे दिया है। मैं खुद से इस्तीफा नहीं दे रहा हूँ और उनके फायर करने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम जानना चाहते हो कि आखिर कौन सी कंपनी जीती? नहीं जानना चाहता। वैसे भी हम नहीं। मैं। तुम असली बॉस। मुझसे झूठ मत बोलो।
तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? कंपनी से अच्छी खबर आई है, तुरंत सैलरी बढ़ गई। बॉस मैं तुम्हें बताता हूँ, यह गाओ पेफू थोड़ा सा अच्छा है। सच में मैंने उसे गलत समझा था। अरे चलो एक पेग लगाओ, मैं इतना दुखी नहीं था। तुम बहुत अजीब हो। मिंग मिंग ने अभी अपनी नौकरी खो दी है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। स्पष्ट रूप से लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। तुम लोगों को धन्यवाद भी देते हो। स्पष्ट रूप से मैं जीता। क्या तुम मुझसे ज्यादा उत्साहित हो? बेशक मैं खुश हूं कि तुम जीते। सच बताओ, मैं मानता हूं कि उन्होंने कैसे घुमाया, बस तुम्हें इसमें न घसीटो। मैं इस अमेरिकी कंपनी से थक गया हूं। मैं अंदर जाना चाहता था, कुछ सीखना चाहता था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उन्होंने बकवास बनाया। बस झूठे रंगों के तले चलो। अरे बस कुछ संज्ञा अवधारणाओं पर भरोसा करके दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो। हमारा प्रोजेक्ट उनसे कहीं बेहतर है। कबाब खाओ। मुझे फिर से उस तरह देखो। भाई, ठीक है। मैं तुम्हारा एक कर्जदार हूं। हम भाई हैं। यह इस बारे में नहीं है कि किसने किस पर कर्ज चुकाया, ठीक है? तुम्हें अब जो करना है, बस अपना गिलास उठाओ। तुम्हारे साथ जश्न मनाओ। आओ। ओह मैं बहुत खुश हूं सच में। बॉस और 30 कबाब। चाहिए 30 मटन कबाब। तो मैं तुम्हें बताता हूं, इतनी अच्छी लड़कियां हैं, मैं तुम्हें बाद में मिलवाऊंगा। ये कोई समस्या नहीं है। अरे बड़ी मछली, तुम क्यों जा रहे हो? तुम मेरे पास वापस आओ। तुम उसे कहां ढूंढने जा रहे हो? क्या तुम जानते हो कि वो कहां है? भले ही तुम उसे ढूंढो। तुम मुझे पुलिस स्टेशन से उठाने क्यों नहीं जाने देते? बस झूठे रंगों के तले चलो। मैं उसके द्वारा बार बार धोखा खाया। सच में। देखो यह क्या कहता है, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। मैंने तय किया है कि मैं वह जीवन चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ, गरिमा और स्वाद के साथ जीना। प्यार एक दूसरे की आत्मा की सराहना करने के बारे में नहीं, यह भौतिक समानता के बारे में है। यह सब क्या है? जाहिर है वह गरीबी से नफरत करता है और अमीर लोगों को ढूंढने के लिए कहना पड़ेगा कि मैं बहुत अन्याय सहा हूं। जो यान ने इन सालों में उसका क्या कर्ज चुकाया? अपने आप को जोड़ो। चश्मा बदलने को तैयार नहीं है, उस पर सारा पैसा खर्च कर दिया। भले ही उसने जो यान से झूठ बोला, लेकिन ये एक नैतिक मुद्दा है, ये कानूनी मुद्दा नहीं है। उसने जो यान की अपनी भावनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा। तुम जो यान मेरे भाई हो, मुझे उसके काम का ध्यान रखना होगा। तुमने कहा यह कानूनी मुद्दा नहीं है। उसने जो यान के किराए का सारा पैसा ले लिया। यह कानूनी मुद्दा नहीं। यह क्या है? यह एक घोटाला है। मुझे विश्वास नहीं होता, मैं अब उसकी शिकायत मुझे करने जा नहीं रहा मिल हूं। रहा। बड़ा चांद, तुम बड़ा चांद विदाई। मुझे मत घसीटो, मत जाओ। कृपया तुम वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। चांद मुझे खींच रहा है। तुम क्यों नहीं हिलते? पहले तुम बैठो, पहले तुम बड़ा बैठो, पहले चांद। तुम बैठो। नहीं, पहले बैठो। बैठे हुए। बादशाह को जल्दी नहीं है और ख्वाजा सरा बैठा है। शिकायत मत करो। तुमने एक्सटेसी ली थी ना? तुमने एक्सटेसी ली। क्या मैंने तुम्हें तलाक दिया? मुझे पता है तुम सब मेरे लिए अच्छे हो, लेकिन लेकिन फीफी के लिए भी ये आसान नहीं है। मैं उनके घर की स्थिति के बारे में थोड़ा जानता हूं। उसने पैसा खुद नहीं लिया, ये उसके माता पिता ने लिया। डेवू, वैसे भी ज्यादा पैसा नहीं है, या इसे जाने दो। ओ ये आदमी, मैं अपनी पहली औरत को कभी नहीं भूलूंगा, भले ही वो न हो, और हमेशा रहेगा। वो छोटा लाल फूल जो उसके दिल में हमेशा खिलता रहेगा। रोज फिश। हम समझते हैं, हम समझते हैं, हम जो यान की तरह हैं। भूल जाओ, सब छोड़ दो। एक आदमी की पत्नी क्यों नहीं है, जब हमारे पास बाद में पैसा होगा। बहुत सी अच्छी लड़कियां हैं। ये इस लेख ने उसे पृष्ठ को खूबसूरती से पलट दिया। जियाओ यांग। क्या जियाओ यांग वहां है? मैं तुम्हारा अंकल सोंग हूं। कौन? इस हफ्ते मकान मालिक कई बार आया है, हर बार कुछ मिनट रुक कर चला जाता है। अस्पष्ट। तुम क्यों नहीं जाकर देखते? अगर कुछ हो गया तो ठीक है, मैं देखूंगा। आंटी सोंग आ रही है। ओ आंटी सोंग, तुम भी यहाँ हो। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। ये मेरे कुछ अच्छे दोस्तों ने चिल्लाया। अंकल और आंटी, तुम कैसे हो? क्या जियाओ यांग अच्छे से रह रहा है? अच्छा रहो। इस हफ्ते तुमने मुझसे 3 बार पूछा। क्या हुआ भाई सोंग? क्या तुम उस जियाओ यांग के आदी हो गए हो? मैं आदी हो गया हूं। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो बस कह दो, भले ही तुम किराया बढ़ाना चाहो। तुम इतने सूक्ष्म नहीं हो सकते। हे हाँ 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 हाँ, मेरा मतलब है आज के युवाओं के दिमाग काम करते हैं। क्या किराया वाकई बढ़ रहा है? हाँ जियाओ यांग, क्या ऐसा है? तुम कहो। अब सुबह के बाजार में खीरे 3 युआन से बढ़कर 35 युआन हो गए हैं। हम बूढ़े चोड़े
तुम्हारे छोटे से किराए पर निर्भर हैं। क्या तुम किताबें भेज रहे हो? दवा लेने में हर महीने सैकड़ों डॉलर खर्च होते हैं। अब और किराया नहीं बढ़ेगा। हम बूढ़े जोड़े उत्तर पश्चिमी हवा पीने जा रहे हैं। आप कितना ऊपर जाना चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा। 100 लाइनें। क्या ये ठीक है? न तो आसान है। आपको अभी भी एंटी हाइपरटेंसिव दवा नहीं, मैं चाहे कुछ भी हो, मुझे आपको एक संतोषजनक बुढ़ापा जीने अच्छा, देना है। नहीं नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं। क्या ये बीत गया? अचानक 1000 क्यों आ गया? थोड़ा ज्यादा है ये 1000 नाना नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? बस कह दो। यह मरा हुआ बूढ़ा आदमी पीस रहा है। मैं आपको बताता हूँ शाओ यांग, हम किराया 2 गुना करने जा रहे हैं। मैं 2 गुना क्यों नहीं? ये 2 गुना क्यों हो गया? मैं यहाँ अच्छी तरह से रहता हूँ। आपने मेरे लिए इसे 2 गुना क्यों किया आंटी सोंग? ये आप पर निर्भर नहीं है। देखो कि आप उन पुराने काले लोगों के साथ कितनी अच्छी तरह से रहते हैं। आप बहुत बात करते हैं। ये है। शुरू में मैंने कहा कि मास्टर बेडरूम लाओ ही और अन्य को किराए पर दिया जाए। आपने कहा कि इसे रखें और इसे किसी और को किराए पर दें। मैंने कहा कि ये लीज 1 साल में 1 बार साइन की जाती है। आपने इसे 1 बार में 10 साल के लिए किराए पर दे दिया ताकि 1 बार में अतिरिक्त पैसा मिल सके और ये काफी अच्छा निकला। इन 2 सालों में किराया बढ़ता जा रहा है। इसे किराए पर नहीं दिया जा सकता। चुप रहो। मैं समझ गया। आपके द्वारा सहलिखित, क्या आप दोनों को लगता है कि आपने पैसा खो दिया है इससे पहले कि इसे किराए पर दिया गया था? आप इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? अरे शाओ यांग, आप बात करते हैं। क्या यह गलत है? आप जाकर पूछो। यह टुकड़ा, बालकनी और बाथरूम वाला मास्टर बेडरूम ऐसा ही है। $3000 कहीं भी। हम देखते हैं कि तुमने कुछ साल पहले ही कॉलेज से स्नातक किया है। यह आसान नहीं है। हमने तुम्हें 2000 युआन में ही किराए पर दिया है। कौन सोचता है? कौन जानता है? वैसे भी मैं 4000 युआन की स्वीकार नहीं कर सकता। इसमें क्या गलत है? बस जब तक तुम इस क्षेत्र में रहोगे। $4000 कैसे है ना? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है? तुम्हारा किराया स्वीकार करना होगा, है ना? फिर तुम सोचो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। तुम्हारे पास 2000 युआन भी नहीं अरे है। अरे, तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों बूढ़े। उस समय तुम्हें घर में लेना हमारी तरफ से अच्छाई थी, ठीक है। ओह, दोनों का धन्यवाद आपकी दया के लिए। मुझे समझ आ गया। जिसको मर्जी को अपना कमरा किराए पर दो। वैसे भी मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। चिंता मत करो, किराया तो अनुबंध समाप्त होने पर ही चुकाया जाएगा। मैं अभी चल रहा हूँ। मैं 1 मिनट और नहीं रुकूंगा। कृपया आप दोनों। अरे शियांग शियांग। मैं किराया नहीं दूंगा। अरे शियांग, फिर से चर्चा करते हैं। मैं कुछ दिनों में वापस आऊंगा। यहाँ का घर अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत क्या अच्छा। तुम सोचोगे? क्या तुमने देखा? अरे भाई, मैं जल्द ही तुम्हारे साथ घूमने जा रहा हूँ। पैसा ही पैसा है। तुम कहते हो क्या इस समाज में पैसा नहीं है? बिना पैसे घर किराए पर नहीं ले सकते। बिना पैसे गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। बिना पैसे व्यवसाय नहीं कर सकते। बिना पैसे हमारे सपने पूरे नहीं हो सकते। पैसा तू मेरे खून का चाकू। आगे वालों नमस्ते। श्री गाओ। लाओ गाओ। आप एक डॉक्टर हैं। कृपया उसे ठीक करें, चिंता न करें। हम मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। क्या आप मरीज के परिवार के सदस्य हैं? नहीं, लेकिन हम दशकों से दोस्त हैं। माफ कीजिए, मरीज को अब आराम की जरूरत है। जानकारी? पति। अरे पति। सर, मरीज अब मर रहा है। पहले बाहर जाओ। लाओ चेन तुम्हारे साथ जीवन जीने के लिए रहेगा। माफ कीजिए, उसे जीने दो। एक रास्ता।
पति पति। डॉक्टर क्या कर रहा है? आओ कृपया मुझे जाने दो। कृपया मुझे। सर हमें अब एक मरीज को बचाना है। पहले आप श्री गाओ। तुरंत बचाव करो। ठीक है। पापा चले जाओ पापा। पापा पापा। किसने तुम्हें इस तरह सुला दिया? तुम यहां रहो, मेरी मदद करो। पापा उठो पापा। मौत के साथ। किसने इसे बनाने के लिए कहा? मेरे लिए इसे खोलो, जल्दी से बचाओ। किसने इसे बनाने के लिए कहा? पापा। तुम मर नहीं सकते। पापा ओ, उठो। माँ क्या तुम मुझे मरने नहीं दोगी? मैं जीना चाहता हूं। मेरे पापा। मेरे पापा उठो। ओ उठो। माँ दर्द मुझे बाद में मार देगा। मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। श्री चेंग धीरे धीरे। अब ये गति के बारे में है। कार्यालय को सूचित करें। तुरंत शंघाई के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी करें। वैसे महिला को सूचित करें। बड़ा सौदा हो गया है। तुरंत गांव समूह का स्पिनफ अधिग्रहण शुरू करो। उन अंधेरे मशीनों को जो सालों से पड़ी है। सब मेरे लिए चलो जब तक कोई कंपनी पैसा कमा सकती है। मैं नहीं गिर रहा हूं। सब निगल लो। ठीक है। भाई, ये युवा मास्टर गांव थोड़ा नकली है। तुम्हें आगे या पीछे मुंह करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर गांव क्या है? वो अपने पिता की बर्बादी है। ये बच्चा। हम फोन। हेलो भाई, ये कुछ बड़ा हुआ है क्या? डोंग। चेयरपर्सन मर गए हैं। चेयरपर्सन। क्या हुआ भाई? गांव झान मर गया है। मर गया। अच्छी खबर है। आओ एक करो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमारा बड़ा बॉस मर गया है। भाई तुम इतने खुश क्यों हो? गांव समूह गांव शेंगली पर निर्भर है। जैसे ही वो मरता है, ऊपर और नीचे की कंपनियां थोड़ी देर के लिए गड़बड़ हो जाएगी। वो गड़बड़ हो गया है। शायद मेरी डिप्टी जनरल मैनेजर की पोजीशन बच जाएगी। लेकिन वो गांव गोंगजी, उसका मतलब वो नहीं था। वो जो भी कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब खुद नदी पार करने वाला कीचड़ का बोधिसत्व है। स्वबीमा। यहां बहुत सी चीजें हैं जो तुम नहीं जानते। नया बॉस आने के बाद गांव समूह का नाम गांव नहीं होगा। जरूरी नहीं है अभी। कल दोपहर मैग्नोली